तो प्रश्नावली 5.2 की ये पहली सवाल है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर t मान लेते हैं। तो हम क्या हो जाएगा, y बराबर साइन स्क्वायर साइन t। अब इसका हम अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, यहाँ पर t है इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो dy अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, साइन t का अवकलन होता है cos t। उसके बाद अब इसका अवकलन करते हैं, जो हम माने हुए हैं उसका अवकलन करते हैं। तो क्या होता है, इसका हो जाएगा 2x बराबर dt अपान dx। तो dy अपान dx सूत्र होता है dy अपान dx बराबर dy अपान dt इंटू dt अपान dx। तो यही मान था करके यहाँ पर हम रख देते हैं। तो dy अपान dt कितना है, cos t। तो cos t इंटू dt अपान dx यहाँ क्या है 2x इंटू 2x। और अब यहाँ पर जो है t का मान रख देते हैं। t का मान कितना माने है, x स्क्वायर प्लस 5 बराबर t। तो 2x हम आगे लिख लेते हैं cos x स्क्वायर प्लस t प्लस 5। ये तुम्हारा dy अपान dx होगा। उसके बाद दूसरी सवाल है cos दूसरी सवाल है प्रश्नावली 5.2 की। प्रश्नावली 5.2 की दूसरी सवाल क्या है, देखो y बराबर cos साइन x। यहाँ पर भी हम वैसे ही मानते हैं, क्या मानेंगे, साइन x बराबर t। तो हम t बराबर साइन x लिख सकते हैं, साइन x। तो क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर t माने हैं तो cos t हो गया, cos t हो गया। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, क्या करते हैं, dy अपान dt बराबर माइनस साइन t। उसके बाद हम इसका अवकलन करते हैं, t बराबर साइन x। तो इसका होगा dt अपान dx बराबर cos x। अब सूत्र का प्रयोग dy अपान dx बराबर होगा dy अपान dx बराबर dy अपान dt इंटू dt अपान dx। तो अब इस dy अपान dt कितना है, माइनस साइन t। और dt अपान dx बराबर cos t है, cos t। अब यहाँ पर t का मान कितना माने हो, साइन t। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन t का मान है cos साइन x इंटू cos x। ये तुम्हारा आंसर होगा, उत्तर होगा। उसके बाद तीसरी सवाल देखो, तीसरी सवाल है y बराबर साइन ax प्लस b।
साइन वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। उसी तरह से जैसे माने थे ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मानोगे टी, ए एक्स प्लस बी बराबर हम टी मानते हैं, तो टी बराबर ए एक्स प्लस बी। तो अब जो है हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं साइन टी, तो डी वाई अपान डी टी बराबर कास टी। तो टी का मान रख देते हैं डी वाई अपान डी टी बराबर टी का मान क्या है ए एक्स प्लस बी। उसके बाद इसका अवकलन करते हैं टी बराबर ए एक्स प्लस बी। इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे, क्या होगा डी टी अपान डी एक्स बराबर ए, क्योंकि एक का अवकलन क्या होता है, एक्स का अवकलन एक होता है। तो अब डी टी अपान, अब सूत्र तुम्हारा क्या है डी वाई अपान डी टी बराबर डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स। अब यही मान हम उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो डी वाई अपान डी टी कितना है तुम्हारा कास ए एक्स प्लस बी, और डी टी अपान डी एक्स बराबर है ए, तो ए आगे लिख देते हैं, यही तुम्हारा आंसर होगा। अब है तुम्हारा 4 नंबर सवाल, देखो से वाई बराबर इतना हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, पहले हम अंडर रूट एक्स को मानते हैं, तो अंडर रूट एक्स बराबर टी बराबर अंडर रूट एक्स, तो क्या प्राप्त हुआ वाई बराबर सेक 10 टी। उसके बाद 10 टी बराबर हम मानते हैं y बराबर, और 10 टी बराबर हम मानते हैं z। तो अब क्या हुआ कि पहले हम इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक z, तो हम इसका अवकलन करते हैं z के सापेक्ष, यहां पर z है इसलिए z के सापेक्ष अवकलन होगा, तो डी वाई अपान डी जेड बराबर सेक जेड का अवकलन होगा सेक जेड टेन जेड, सेक जेड इंटू टेन जेड। अब हम इसका करते हैं टी बराबर अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं टी बराबर एक, अंडर रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है आधी घात, तो अब इसका x के सापेक्ष करेंगे डी टी अपान डी एक्स बराबर 1/2 x 1/2 माइनस 1, क्योंकि हम जानते हैं इसका सूत्र होता है x पावर n डी बाई डी एक्स बराबर n x n माइनस 1। अब इसको हम डी टी अपान डी एक्स बराबर 1/2 x 1/2 इसमें जाएगा, इसे घटा दो, क्या होगा माइनस 1/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अब किसका करना है, अब तुम्हारा आ गया z बराबर
z बराबर 10t, z बराबर 10t। इसका अवकलन करते हैं तो ये क्या होगा, t के सापेक्ष अवकलन होगा। तो dz अपान dt बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर t। 10t का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर t। अब मान रख देते हैं, क्या मान है, t बराबर क्या माने हो, t बराबर अंडर रूट x। तो dz अपान dt बराबर सेक स्क्वायर अंडर रूट x। उसके बाद dy अपान, यहां पर z बराबर क्या माने हो, 10, इसका बदल दो, dy अपान dz बराबर तुम्हारा हो जाएगा z का मान 10z से 10z 10z। अब z बराबर क्या मान, मतलब कि z बराबर 10t मानेंगे, यहाँ पर t होगा, अभी t, अब t बराबर अंडर रूट x, dy अपान dz बराबर से 10 अंडर रूट x, 10 अंडर रूट x, ये होगा। अब हमारा सूत्र dy अपान dx बराबर dy अपान dz इंटू dt अपान dx इंटू dz अपान dt। अब यही मान सब उठा करके यहाँ पर हम रख देते हैं। तो रखते हैं, क्या हो जाएगा, dy अपान dx बराबर dy अपान dz कितना है, सेक 10 अंडर रूट x, 10 अंडर रूट x, 10 dt अपान dx क्या है, देखो dt अपान dx है 1 अपान 2 अंडर रूट x। उसके बाद dy अपान dz अपान dt क्या है, सेक स्क्वायर अंडर रूट x, सेक स्क्वायर अंडर रूट x, सेक स्क्वायर अंडर रूट x। यही तुम्हारा आंसर हो गया। इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अंडर रूट x, सेक x 10x 10 अंडर रूट x। उसके बाद बटे 2 अंडर रूट x। यही तुम्हारा आंसर हो गया।